गणित अब हवा नहीं, बहुत ही आसान होगी जब आप हमारे चैनल पर टिकेंगे कुछ समय के लिए। तो आज हम एक्सरसाइज 9.1 कक्षा 10 की गणित बालाजी प्रकाशन से त्रिकोणमिति की हल करवा रहे हैं। इसके पहले हमने इस पर और भी कई सारे वीडियोज़ बनाए हैं, तो उसमें सवाल नंबर हमने 12 तक कंप्लीट करवा दिए हैं। इसमें सवाल नंबर 13 से बताएंगे। और ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम्स में ऐसे सवाल पूछ लिए और ट्रिकी सवाल होते हैं, तो इनको आसानी से कैसे समझाया जा सके वो हमने सब प्रयास किया। अब कि देखो सवाल हमने लिख रखे हैं ताकि लिख कर समझाने से एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है और अच्छे से समझा पाना एक बनता है, समय कम लगता है। तो इसलिए हमने सवाल को लिख लिया है और तब लिखने के बाद समझा रहे हैं। तो आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। तो देखते हैं ये सवाल क्या कहता है। तो ये जो सवाल है ये कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर ए बटे बी तब सिद्ध कीजिए कि टेन थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 2a² माइनस b² अपान a इंटू अंडर रूट b² माइनस a²। ये सवाल है। तो चलिए हल करेंगे। हल करने के लिए सबसे पहले हमें साइन थीटा का मान दे रखा है, वही लिख लेंगे। साइन थीटा बराबर क्या दे रखा है, ए बटे बी। अब ए बटी बी हो गया, यानी साइन थीटा बराबर होता क्या सूत्र में, लंब बटे कर्ण। तो यही हम रख देंगे, लंब बटे कर्ण। जब भी सवाल लगा रहे हो तो अपने सूत्र वाली कापी खोल के ज़रूर रख लें, ठीक, ताकि सूत्र तुरंत देखो और मान रख दो, ठीक है। अब यहाँ थीटा मान लिया, ये 90 अंश हो गया। अब हमें पता है थीटा और 90 अंश के बीच की भुजा क्या होती है, आधार। तो अब देखो साइन थीटा बराबर लंब और 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, इसका मतलब कर्ण जो है ना वो क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा बी, ठीक। और जिस पर फिर 90 अंश यानी ये आधार हो गई, ये कर्ण हो गई, और तो ये बचा क्या, ये ए हो जाएगा यानी लंब। तो ऐसे सवाल में पहचानिए कि कौन सी भुजा क्या हो, कौन सी होगी क्या, है ना। तो ये हमने ए और बी मान लिए। अब ये भुजा पता नहीं, इसको हल करने के लिए, निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, ये होती है हमारी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ कर्ण क्या है, AC, ठीक। तो AC² बराबर लंब है AB² प्लस BC²। AC का मान B है तो B² बराबर AB का मान A है तो A² प्लस BC²। तो BC² का मान हम यहाँ से सीधे निकाल लेते हैं। तो BC² बराबर, देखो A को इधर ले आओ तो ये आ जाएगा B² माइनस का A²। तो यहाँ से अगर हम BC का मान निकालें तो ये आ जाएगा अंडर रूट B² माइनस A²। ये आ गया। अब आगे हमें ये भुजा पता चल गई। अब हमें मान इसका पता चल गया, ये आ गया अंडर रूट B² माइनस A², अंडर रूट के भीतर आ गया। अब मान किसके किसके, टैन और काट के चाहिए, है ना, टैन और काट के। इनके मान ज्ञात करने के लिए हम इसी में से लगा देते हैं सीधे टैन थीटा। टैन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। सूत्र याद रखो। तो यहाँ पर लंब क्या है, ए, और आधार क्या है, अंडर रूट B² माइनस A²। ये हो गया। और इसके अलावा काट का भी मान चाहिए, तो लिख दो काट थीटा बराबर आधा, इसी टैन का उल्टा होता है, यानी ये हो जाएगा आधार बटे
लंब। तो यहाँ पर आधार क्या है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे, और लंब ए है, तो ये हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया। अब इसके बाद सवाल देखिए, सवाल हमें क्या था, tan थीटा माइनस cot थीटा, और ये हमें सिद्ध करना है। तो सवाल लिख लेते हैं, तब सिद्ध करना है पहले। तो ये चीज़ सिद्ध करनी है, तो सिद्ध करने के लिए हम क्या करें, LHS ले लेंगे। ठीक, LHS ले लेते हैं, तो इधर लिख लेंगे LHS बराबर क्या दे रखे हैं, tan थीटा माइनस cot थीटा। अब रख दो मान tan थीटा का मान ये निकला a बटे अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर माइनस cot थीटा का मान निकल कर आया है ये अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे ए। अब क्या करो, एलसीएम लेंगे। जब दो पद होते हैं तो हम सीधे तिर्यक गुणा करा देते हैं, इसका इधर और इसका इधर। तो पहले इसका इधर कराओ, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, माइनस है माइनस लगा लो, अब गुणा इसका करा देते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और पूरे का होल स्क्वायर, और नीचे गुणा, तो ए इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये रहेगा। अब इसका ए स्क्वायर माइनस इसका होल, देखो अंडर रूट लगा तो यानी होल स्क्वायर सीधे बस मतलब रूट हट जाएगा होल स्क्वायर करने पर, तो माइनस का रहेगा बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, और बटे ए इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इतना। अब देखो ए स्क्वायर माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा ब्रैकेट में, तो ये सारे चिन्ह अंदर के बदल जाते हैं। जब भी माइनस का हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, यानी ये हो जाएगा बी स्क्वायर और ये प्लस का ए स्क्वायर बटे ए इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ एक एक दो, ये हो जाएगा 2 ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर बटे ए इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था। तो बराबर RHS ये आ गया और ये प्रूव होगा। तो आशा है ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब अगला नंबर भी देखेंगे। अब देखिए अगला जो सवाल है 14वां, वो करे यदि cot थीटा बराबर 3/4 तब सिद्ध कीजिए कि sin थीटा प्लस cos थीटा बटे sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 7। तो इसको भी हल करेंगे। हल करने के लिए हमें क्या दिया, cot थीटा का मान दे रखा है, cot थीटा बराबर कितना है 3/4। अब अगर साइन और कास का मान निकालें तो भी हल होगा। मान निकाल करके आप हल करिए, हम एक दूसरा तरीका अपनाते हैं उसके माध्यम से हल करेंगे। ठीक, इतना हो गया। तो अब ये जो सवाल है इससे हम क्या करते हैं, LHS ले लेते हैं। ठीक, तो LHS बराबर क्या दे रखा है, हमें दे रखा है साइन थीटा प्लस कास थीटा बटे साइन थीटा माइनस कास थीटा। अब देखो, अब हमें मान किसका, काट का पता है, यानी तो इससे यदि हम काट थीटा बना दें तो सवाल आसानी से हल हो जाएगा। यदि काट नहीं बना पाते तो फिर हमें साइन और कास के मान निकालने पड़ेंगे, तो थोड़ा लंबा खींचेगा। हम वैसा नहीं करना चाहते हैं ना, तो हम यहीं से क्या करें, यदि साइन थीटा कामन ले लें दोनों से, तो ये कामन कैसे होगा, साइन थीटा कामन। तो अब देखो एक हम रफली समझाए दे रहे हैं, एक काम देखिए हमने यहाँ रफली समझाया, जैसे साइन थीटा माइनस प्लस कास थीटा बटे साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर लिखा। अब अगर साइन कामन लेना है तो साइन अगर हम कामन लें तो इसमें साइन थीटा से ऊपर नीचे गुणा कराना पड़ेगा, वही काम नीचे से भी अगर साइन कामन लें तो ऊपर नीचे इसमें गुणा कराना पड़ेगा, तभी तो कामन होगा भाई। और वैसे देखो कटने पर
कट कट के काश से बचेगा ना, इधर से साइन साइन कट जाएगा तो काश ही बचेगा, कोई परिवर्तन नहीं, जो ये लिखा हुआ है ये लिखा है। लेकिन अब ऐसे एक काम बन जाएगा जो कॉमन मिल जाएगा। ठीक, कॉमन अगर हम लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से साइन थीटा जैसे कॉमन आ गया, तो अगर ये साइन और यहाँ से ये साइन बाहर निकाल लें तो ये क्या आ जाएगा, जैसे साइन हमने ये बाहर निकाला तो बचेगा कितना, यहाँ 1 बचेगा, और प्लस का इधर ये कास थीटा और नीचे वाला साइन थीटा, ऊपर से तो कॉमन आ गया, ये चीज़ बाहर खिंच जाएगी। तो ये इस तरीके से बचेगा कास थीटा बटे साइन थीटा। ठीक, नीचे भी साइन अगर हम कॉमन ले लें तो ऊपर बचेगा ये, यानी 1 माइनस साइन थीटा बटे कास थीटा बटे साइन थीटा, ये बचेगा। अब साइन साइन जैसे ये कट जाएंगे। ठीक, तो ये काम हुआ रफली, तो समझ गए होंगे ना। तो यहाँ से हम साइन थीटा कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 1 प्लस का कास थीटा बटे साइन थीटा, यानी साइन थीटा एक बार इसके बटे हो गया। और वही काम नीचे से भी साइन थीटा कॉमन, तो 1 माइनस कास थीटा बटे साइन थीटा, इतना साइन साइन कट गए। अब बचेगा कितना, ऊपर बचेगा 1 प्लस का साइन बटे कास बटे साइन होता क्या, काट होता है, काट थीटा, सूत्र हम लिखवा चुके हैं, और बटे 1 माइनस काट थीटा, ये आ गया। अब इनके मान रखना है, मान रख दो। तो ये 1 प्लस का काट थीटा का मान 3/4 बटे 1 माइनस इसका मान 3/4। ठीक, तो अब कितना होगा, इधर देखो, इसका एलसीएम ले लो, 4 एकम 4, 4 प्लस 3/4, वही काम नीचे भी, 4 एकम 4 माइनस 3/4, 4 से 4 कट गए, तो इधर 4 3 ये 7, और नीचे 4 में 3 गया 1, तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर 1, और हमें 1 नहीं 7। ठीक, और यही तो देखो लाना था, आ गया। तो हम इसको कह सकते हैं LHS बराबर RHS। अगर अभी भी ना समझ में आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं जल्दी से जल्दी। अब यहाँ अगला सवाल 15वां जो कह रहा है, यदि tan थीटा बराबर a/b तो सिद्ध कीजिए कि a sin थीटा माइनस b cos थीटा बटे a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर a² माइनस b² अपान a² प्लस b², ये सिद्ध करना है। तो हल करेंगे। तो हल में हमें मान किसका दे रखा है, tan थीटा का। तो हम लिख लेंगे tan थीटा बराबर a/b। अब देखो, यदि हम त्रिभुज बना के साइन थीटा cos थीटा का मान निकालें तो थोड़ा सवाल लंबा और खिंच जाएगा, तो हम ज़्यादा सोचते हैं कि ज़्यादा लंबा ना खींचे, इसलिए हम यहीं से LHS लिए लेते हैं। और कैसे करेंगे ये समझिए। LHS बराबर क्या दे रखा है, a साइन थीटा माइनस b कास थीटा बटे a साइन थीटा प्लस b कास थीटा। अब सवाल में देखो हमें मान किसका पता है, tan का, यानी तो इसी से हमें tan बनाना होगा। tan कैसे बन जाएगा, यदि हम कास थीटा ले लें कॉमन, तो कास थीटा देखो कॉमन लेते हैं, कास थीटा कॉमन अंदर से, तो अब देखो यहाँ कास है क्या, नहीं है, तो इसमें भाग हो जाएगा। अगर जैसे कॉमन कौन सा लेते हैं पद, ये भी ध्यान रखिए। देखो tan का मान दिया है, यानी तो tan थीटा यहाँ बन जाए, तो साइन थीटा बटे कास थीटा tan होता है, इसलिए कास ही कॉमन लेंगे। तो यहाँ तो कास है ना, तो इसलिए इसके बटे में आ जाएगा, जैसा कि पिछले सवाल में बताया। तो a साइन थीटा बटे कास थीटा और माइनस का b, और यहाँ से कास कॉमन है, पूरा चला गया, तो केवल b बचेगा। नीचे से भी कास एक प्रकार का कॉमन, तो अंदर यहाँ a साइन थीटा है ना, तो a साइन थीटा बटे कास थीटा लिख सकते हैं, और प्लस का b। ठीक, अगर कॉमन जो संख्या जैसे एक पद में होता है एक पद में नहीं होता है,
जब उसका हम कॉमन लेते हैं तो दूसरे जिसमें नहीं हो उसके बटे में वो आ जाता है, इतना ध्यान रखो। ठीक, तो कास से कास ये कैंसिल आउट, तो ए साइन थीटा बटे कास थीटा क्या हो जाएगा, ए टैन थीटा और माइनस का बी बटे नीचे से ए साइन थीटा बटे कास थीटा, टैन थीटा होता है तो टैन थीटा प्लस का बी। अब ए इंटू द टैन थीटा का मान कितना देर का, ए बटा बी, तो हम ए बटे बी और माइनस का बी रख सकते हैं। वही काम नीचे ए इंटू ए बटे बी और प्लस का ये बी। अब देखो ऊपर ऊपर का गुणा यानी ए स्क्वायर बटे बी नीचे और माइनस का ये बी है। वही काम इधर ऊपर ऊपर का यानी ए स्क्वायर बटे बी और इधर प्लस का बी। अब एक काम करो, एक बार हम ले लेते हैं इसका एलसीएम। तो देखो ए स्क्वायर है तो ये तो रहेगा ए स्क्वायर। अब बी का पहले इधर गुणा हो जाएगा क्योंकि यहाँ इसके बटे कुछ नहीं है तो एक होगा, इसका इधर गुणा हुआ तो इसका जब होगा तो ए स्क्वायर। अब बी का बी में होगा तो माइनस का बी स्क्वायर और आगे बराबर चल रहा है। ठीक, बटे में क्या बी नीचे नीचे गुणा हो जाता है यानी बी कम बी बटे इधर से इसके बटे कुछ नहीं है तो एक होगा, तो इसका इधर पहले कराएंगे तो ये ए स्क्वायर फिर प्लस है साइन प्लस बी का बी में तो बी स्क्वायर और नीचे बी, बी से बी कट गया तो बराबर आ कितना जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और सवाल में देखिए यही हमें प्रूव भी करना था, तो कह सकते हैं बराबर आर एच एस। तो जब हम एल एच एस लेकर के कोई चीज़ हल करते हैं तो वो आर एच एस आता है, तो इस तरीके से आर एच एस ही लिखा जाएगा। अगला जो 16वां सवाल है वो कह रहा है यदि tan थीटा बराबर 4/3 तब सिद्ध कीजिए कि √1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा बराबर 3। ये सवाल है, हमें मान किसका दे रखा, tan थीटा का, tan का मान दे रखा, तो यही लिख लेते हैं। चलो tan थीटा बराबर कितना है 4/3। अब देखो इससे तो कास है नहीं, तो इस तरीके से हम ये साइन कास ऐसे नहीं ला सकते, इसलिए हमें इसमें त्रिभुज का अप्लाई करना होगा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं और एक चीज़ ध्यान रखो, त्रिभुज से लगभग सभी मान ज्ञात किए जा सकते हैं। ठीक, तो लंब क्या हो जाएगा इसमें 4 और आधार हो जाएगा 3, तो ये भुजा 5 आ जाएगी निश्चित। 3 4 5 का अनुपात होता है, निश्चित है ये। ठीक, तो ये भुजा 5 पता चल गई। अब हम यहीं से साइन का मान निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण होता है, तो यहाँ से साइन थीटा बराबर आ जाएगा लंब 4 है कर्ण है 5, ये आ गया। तब ले लो एल एच एस सवाल, एल एच एस बराबर क्या होगा, √1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। अब देखो 1 प्लस साइन थीटा √1 प्लस साइन थीटा का मान है 4/5 फिर बटे 1 माइनस साइन थीटा यानी 1 माइनस साइन थीटा का मान है 4/5। अब इधर से अब देखो इसके बटे कुछ नहीं एक होगा, इसके बटे कुछ नहीं एक होगा, तो इनका एलसीएम ले लो, इसका इधर इसका इधर, तो अंडर रूट के भीतर ये सब काम होगा। तो 5 का 1 में 5 एकम 5 प्लस 1 का 4 में 4 एकम 4 बटे नीचे 5, ये वही काम ऊपर 5 एकम 5 माइनस का 1 चौके 4 बटे 5 से ये 5 कट गए। अब ये 5 4 9 √9 और नीचे 5 में 4 गया 1 9/1, तो ये बराबर आ गया √9। तो √9 किसका मान होता है 3 का,
तो यानी LHS बराबर, अब यही तो हमें RHS में लाना था। देखिए RHS में, तो ये हम लिख सकते हैं बराबर RHS, यही सिद्ध करना था। एक बार पूरा सवाल देख लो तो प्रूव हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो बचे सवाल हैं उनको अगले वीडियो में बताएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर बाकी के भी सवाल देखने के लिए। चल मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।